નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી પાઠ 16 पहेलियाँ જોઈશું। यहाँ पहेलियाँ सबको पसंद आती हैं। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में नहीं होती। पहेलियाँ कोई प्रश्न नहीं होता बराबर, या समस्या के स्वरूप में भी नहीं होती। उन्हें समझना बड़ा रसप्रद होता है, उसे समझना बड़ा अच्छा लगता है। पहेलियाँ हमारे विचार करने की शक्ति को बढ़ाती हैं और ज्ञान में वृद्धि भी करती हैं। तो यहाँ है पहेली, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, ज्यों ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। तो पहली का हम उत्तर लिखेंगे जलेबी। जलेबी गोल गोल भी होती है और रस भी होता है उसमें, और जैसे मुंह में रखते हैं अच्छा भी लगता है। दूसरा है धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। क्या कहता है? मैं अपने पैर धरती में छिपाता हूँ, शीश आकाश में ऊंचा रखता हूँ, मैं एक जगह टिका हुआ एक ही जगह हूँ पर चल नहीं पाता, मैं अपने पैरों से भोजन खाता हूँ। तो हम उत्तर लिखेंगे पेड़। पेड़ देखो उसके मूल आते हैं, वो धरती के अंदर छिपे हुए होते हैं बराबर। नीचे से ही वह अपने भोजन यानी खाद जो हम डालते हैं वो पानी और खाद लेता है और एक ही जगह टिका हुआ होता है और चल भी नहीं पाता। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे हम पेड़। आगे तीसरा है 3 अक्षर का मेरा नाम, मेरा सिर के ऊपर मेरा स्थान। 3 अक्षर का मेरा नाम है और सिर के ऊपर मेरा स्थान है। अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। अंतिम अक्षर काटने से मैं पग बन जाता हूं और मध्य का अक्षर काटे तो मैं पड़ी रहती हूं। तो उसका उत्तर लिखेंगे पगड़ी बराबर। आप अंतिम अक्षर काट दो तो पग बन जाती है और फिर मध्य का काट दो तो पड़ी रहती है। आगे चौथा है पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। के पहाड़ है पर उस पर पत्थर नहीं है, जल नदी है पर उसमें जल नहीं है, शहर है पर उसमें कोई रहता नहीं है, जंगल है पर पेड़ नहीं है। तो ऐसा कौन है? तो वह है मानचित्र यानी नक्शा। नक्शे में सब पहाड़ तो दिखाई देते हैं बराबर, पहाड़ हम दौड़ सकते हैं पर पत्थर नहीं। नदियाँ होती है, नदियों के नाम होते हैं लेकिन उसमें जल भरा हुआ नहीं होता। इसी तरह शहर भी दिखाई देते हैं नक्शे में, फिर उसमें जीव कोई मनुष्य भी नहीं रहता, और जंगल दिखाई देते लेकिन उसमें पेड़ नहीं होते। आगे पांचवा है कागज का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। कि कागज का घोड़ा है और धागे की लगाम है, अगर धागा छोड़ दिया तो जाए तो सलाम करता है। तो पतंग बराबर। कागज के घोड़ा की तरह होता है और धागे जैसे हम खींचते हैं वो लगाम की तरह होते हैं, और उसको छोड़ दिया जाए तो वो सलाम करता है। आगे अभ्यास है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है पेड़ हमें किस तरह मदद रूप होते हैं? तो पेड़ हमें छाया देते हैं, फल फूल देते हैं और लकड़ी देते हैं, और जीने के लिए अत्यंत उपयोगी प्राणवायु भी देते हैं। इस तरह पेड़ हमें मददगार होते हैं। दूसरा है आपको खाने में कौन कौन सी मीठी चीज़ें पसंद है? आपको जो पसंद हो मीठी चीज़ें वो यहाँ लिखनी है। आगे प्रश्न 3 पतंग के अलग अलग नाम होते हैं, उनकी सूची बनाओ। पतंग के अलग अलग नाम होते हैं तो यहाँ आपको लिखना है, जैसे यहाँ ढाल, डुग्गा, चांदेदार, आंखेदार, चील, दुमदार, तुक्कल, नवरंग आदि नाम की यहाँ सूची बनाई हुई है। अब आगे का है स्वाध्याय। स्वाध्याय में पढ़कर समझिए और लिखिए। यहाँ विलोम शब्द है विरुद्धार्थी,
हमें पढ़ना और लिखना है। पहला है धरती आसमान, 2 उठाता गिराता, 3 ऊपर नीचे, 4 शुरुआत तो अंत, 5 शहर तो गांव। आगे प्रश्न 2 है, उपर्युक्त शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण से हम धरती पर रहते हैं, हम आसमान में नहीं रहते हैं। तो ऊपर के जो शब्द थे उसके हमें वाक्य में प्रयोग करने हैं। उदाहरण हमने देखा। आगे का है तो हम बनाएंगे अच्छा आदमी लोगों को उठाता है, बुरा आदमी लोगों को गिराता है। तीसरा है आसमान ऊपर है, धरती नीचे है। चौथा, इस नाटक की शुरुआत अच्छी है तो इस नाटक का अंत अच्छा नहीं है। पांचवा, लोग शहर में रहना पसंद करते हैं, लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते। आगे के प्रश्न 3 है, पढ़कर समझिए। यहाँ समानार्थी शब्द दिए गए हैं। पहला है हर रोज तो हमेशा, दूसरा पहाड़ पर्वत, तीसरा है पेड़ तो वृक्ष, चौथा है धरती पृथ्वी, पांचवा है शीश तो मस्तक। तो प्रश्न 4 में उपयुक्त जो शब्द के वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो उपयुक्त शब्द है उसको वाक्य में प्रयोग करने हैं। जैसे यहाँ उदाहरण है, मैं हर रोज दूध पीती हूँ तो मैं हमेशा दूध पीती हूँ। उसी तरह दूसरा, राहुल पहाड़ पर चढ़ता है, राहुल पर्वत पर चढ़ता है। तीसरा, पेड़ हमें छाया देते हैं, वृक्ष हमें छाया देते हैं। चौथा, धरती सूरज के आसपास घूमती है, पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है। पांचवा, हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए, हमें बड़ों के आगे मस्तक झुकाना चाहिए। तो यहाँ प्रश्न 5 है, चित्र आधारित शब्दों की सूची बनाइए। यहाँ चित्र दिए गए हैं, 9 चित्र है तो उसकी सूची बनानी है। कौन कौन से चित्र हैं? तो आदमी है, गधा, डंडा, रास्ता, शेर, पेड़ है, चाय वाला, कपर का भी, सुअर, माला, फिर है पहाड़िया, विक्रम, वेताल, तलवार, बंदर, आगे सितार, सांप, वजीर और वजन। बराबर। तो लिखो क्या बातें कर रहे होंगे ये आपस में, कि ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। पहला है गधा आदमी से, तो गधा आदमी से क्या कह रहा होगा? गधा आदमी से कह रहा होगा, मुझे कहाँ तक ले जाना है, मेरा बोझ कब तक उतारोगे, मैं थक गया हूँ, मुझे भूख और प्यास लगी है। तो ऐसे गधा आदमी को कहेगा। तो चाय वाला शेर से क्या कहेगा? चाय वाला शेर से कह रहा होगा, लीजिए जनाब, मैं आपके लिए चाय बना कर लाया हूँ, पूरे दूध की चाय है, बहुत अच्छी बनी है, आपकी थकान दूर हो जाएगी। आगे सुअर आपस में, सुअर है जो सुअर आपस में क्या कहेंगे? तो हम कई दिनों तक कीचड़ में रहे हैं, गंदगी बहुत खाई है, अब हम अपनी चीज़ जीने की राह बदल देंगे, हमारे हाथों में मालाएं हैं, राम नाम का जप करेंगे और गंदगी से दूर रहेंगे। आगे विक्रम बेताल से, विक्रम बेताल से कह रहा होगा, मैंने तेरे प्रश्न का उत्तर दिया है, अब बता तू यहाँ क्यों रहता है। बराबर। तो इस तरह अपने आप से और दूसरों से बातें, आपस में बातें कर रहे होंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पहेलियाँ और अभ्यास स्वाध्याय यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।